कफन पर चर्चा करने के क्रम में कल हम लोगों ने ये चर्चा की थी, या मैंने ये कहा था कि कफन में घीसू और माधव के अमानवीकृत होने में एक गहरी संभावना छुपी हुई है। कफन खरीदते हुए जुटाए गए 5 रुपए की शराब पी जाना और उसके बाद यह कहना कि पैसे फिर आ जाएंगे एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से दलितों को एक मार्ग सुझाया गया है। वह मार्ग जो सदियों से चले आते शोषण और अपमान का बदला लेने हेतु निर्मित किया जाना चाहिए। सवाल उठ सकता है कि बदला क्यों? अपने अधिकारों की शांतिपूर्ण मांग क्यों नहीं? वस्तुतः प्रेमचंद का मानवतावाद गांधी का मानवतावाद नहीं था। ये बदला हिंसक बदला नहीं है, वरन चतुराई बुद्धिमानीपूर्ण बदला है। अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने का रास्ता मात्र है। दिसंबर 1933 में हंस के संपादकीय में प्रेमचंद लिखते हैं, निंदा, क्रोध और घृणा ये सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल दिया जाए तो संसार नरक हो जाएगा। अगला कोट, पाखंड, धूर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसी ही अन्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति हमारे अंदर जितनी ही प्रचंड घृणा हो उतनी ही कल्याणकारी होगी। यहाँ प्रेमचंद घृणा को एक पॉजिटिव शक्ति मानते हैं। प्रेमचंद ने वर्णाश्रम स्वराज्य संघ और उसके हथकंडों की कटु आलोचना की थी। मोहनदास नमिश-राय प्रेमचंद पर दलित पात्रों की अवमानना का आरोप लगाते हैं। सवाल यह उठता है कि कफन में घीसू और माधव को द्विज जातियों का यदि दिखाया गया होता तो क्या वह संदेश जा पाता जो प्रेमचंद देना चाहते थे, या इस प्रकार की कहानियों से जो संदेश दिया जाना चाहिए? उच्च जातियों की अवमानना दिखाना कहानी को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना देता। क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में ब्राह्मण पात्र या फिर अन्य जो अधिकार प्राप्त वर्ग उस समय था, अब तो स्थितियां काफी सुधर चुकी हैं, क्या जी सकते हैं? नहीं। इसलिए नहीं कि उनके सामने आजीविका कमाने के इतने रास्ते सुलभ हैं कि इस तरह की परिस्थितियों की कल्पना उनके लिए की ही नहीं जा सकती। घीसू और माधव को धनी या खाता पीता आदमी दिखाना उन लाखों करोड़ों दलितों के साथ अन्याय होता जो अंबेडकर के आंदोलनों के बाद भी पशुओं या उससे भी बदतर जिंदगी जीने को विवश थे। अछूत के बाखा जैसे उन किशोरों के साथ विश्वासघात होता